गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो क्या होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स? तो पहले हम उसको देख लेते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स that we get from living tissues can be called बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब जो भी कार्बन कंपाउंड हमको लिविंग टिश्यू से मिलते हैं तो उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं। तो यहाँ पर ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम ऑल द कार्बन कंपाउंड की जगह अगर हम ये बोलते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हम उनको बायोमॉलिक्यूल्स में बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि हम ये कहें ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। अब आता है कि हम इसको कोई भी लिविंग टिश्यू है उसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम उसकी केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस कैसे करेंगे? उसको हम एनालाइज कैसे करें कि इसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट है। तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो कोई भी हम लिविंग टिश्यू ले सकते हैं। कोई भी लिविंग टिश्यू लें, मान लो कोई भी हमने वेजिटेबल ले ली, कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। और हमने क्या लिया? हमने लिया मॉर्टर एंड पेस्टल, उसको ग्राइंड करने के लिए। लिविंग टिश्यू यानी वेजिटेबल ले ली, मॉर्टर पेस्टल ले लिया, एक हमने कॉटन का क्लॉथ ले लिया उसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमको चाहिए ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पर H3 की जगह पे आप क्या लगा दो? Cl3। तो क्या हो जाएगा? CCl3COOH, CCl3COOH बन गया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या क्या? लिविंग टिश्यू चाहिए, मॉर्टर पेस्टल चाहिए, कॉटन क्लॉथ चाहिए, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप एसिटिक एसिड में H3 की जगह पर Cl3। अब हमने उसको मॉर्टर पेस्टल में ग्राइंड किया, मॉर्टर पेस्टल लिया और उसको इस तरह से होता है वो, उसको ग्राइंड किया यहाँ पर। और ग्राइंड करने के बाद अगर हम उसको फिल्टर करते हैं, हम उसको फ़िल्टर करते हैं। अब जब हम उसको मॉर्टर पेस्टल से क्रश कर रहे हैं पूरा, यहाँ पर हमने क्या किया? कोई भी लिविंग टिश्यू या लीफ लेके हमने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाला। यही सब चीज़ें देखो, लिविंग टिश्यू यानी हमने लीफ डाली इसमें, प्लस ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाला,
और इसको मोर्टर पेस्टल से ग्राइंड किया तो हमको क्या मिल गई, एक थिक स्लरी बन गई। पेस्ट कर इसको करेंगे तो हमको एक थिक स्लरी बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो थिक स्लरी बन गई, इस थिक स्लरी को हम जो है फ़िल्टर करेंगे। थिक स्लरी को हम फ़िल्टर करेंगे। अब जब फ़िल्टर करेंगे तो इसमें जो फ़िल्ट्रेट है वो नीचे आएगा, तो कुछ पोर्शन है जो नीचे आ जाएगा और कुछ पोर्शन है जो यहाँ पे रह जाएगा, जो बड़ा बड़ा है। कुछ पोर्शन यहाँ रह जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो ऊपर रह जाता है, जो पोर्शन ऊपर रह जाता है उसको बोलते हैं रिटेंटेट। यहाँ पे जो पोर्शन रह गया, जो फ़िल्टर नहीं हो पाया, वो कहलाता है रिटेंटेट और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो कि नहीं हो पाया। और जो यहाँ पर आ गया, जो नीचे फ़िल्टर होके आ गया, वो क्या बन गया, एसिड सॉल्युबल पूल। ये फ़िल्ट्रेट, इसको हम बोलेंगे फ़िल्ट्रेट और एसिड सॉल्युबल पूल। और ये क्या हो गया, रिटेंटेट और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला आ गया फ़िल्ट्रेट और एसिड सॉल्युबल पूल। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो रिटेंटेट है इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो क्या हैं सारी, वो सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। क्यों बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इसके पास, जो बड़े बड़े हैं वो वहाँ ऊपर रह गए, वो नीचे फ़िल्टर नहीं हो पाए, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो ऊपर रह गए। किसमें, रिटेंटेट में। जो रिटेंटेट में रह गए वो क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें इनका जो वेट है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। 1000 डाल्टन से इनका जो वेट है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। 1000 डाल्टन से ज़्यादा है जो रिटेंटेट में रह जाते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, जो ऊपर रह गया जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसमें प्रेजेंट था प्रोटीन, यानी सारे पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन आपको पता है पॉलीसेक्राइड है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। पॉलीसेक्राइड भी पॉलीमर है। ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तो पॉलीसेक्राइड यानी आपका बनता है स्टार्च। फिर और क्या था इसके पास, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये। तो ये सारा कुछ वहाँ पर प्रेजेंट था, किसमें, रिटेंटेट में। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी था। क्या एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन था कि यहाँ पर लिपिड भी प्रेजेंट था। अब इसका क्या रीज़न है कि लिपिड क्यों रिटेंटेट में प्रेजेंट था, कहाँ प्रेजेंट था ये, इन मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है। तो अभी तो हमने बात की थी कि 1000 डाल्टन से ऊपर वाले मैक्रोमोलिक्यूल है, 1000 से नीचे वाले हैं तो माइक्रो आएंगे। पर ये लिपिड वहाँ पर कैसे रह गया, ये क्यों एक्सेप्शन केस है। एक्चुअली जब हम उसको लिविंग टिश्यू को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको ब्रेक कर रहे होते हैं तो ब्रेक करते हैं तो उसकी सेल वॉल जो होती है, जो सेल है, मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन रोल हो जाती है। ठीक है, रोल हो जाती है और वेसिकल्स बना लेती है, वेसिकल के फॉर्म में आ जाते हैं, वेसिकल्स बना लेती हैं। रोल हो जाती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, वेसिकल बना लेती है, जो इसमें से फिल्टर नहीं हो पाती, फिल्टर नहीं हो पाती और ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, कहाँ रह जाती है, रिटेंटेट में। क्योंकि जब हम इसको क्रश करते हैं तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रोल हो जाती है और ये वेसिकल के फॉर्म में वहीं पर रह जाता है, जो फिल्टर नहीं हो पाता। इसलिए ये एक्सेप्शनल केस में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जबकि ये पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉलीमर नहीं है, बट ये कहाँ पे मिलता है हमको, रिटेंटेट में, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हुए, जिनका वेट 1000 डाल्टन से ऊपर का है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमारे सारे पॉलीमर्स हैं जो अभी हमने देखे, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हो गए,
जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम है, जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम है, कितना है, 18 से लेके 800 डाल्टन तक है, तो वो किस में आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, जिसमें आता है आपका अमीनो एसिड, ग्लूकोज। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम है, लेस देन 1000 डाल्टन है, वो आ गए माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। यानी कितना वेट होना चाहिए इनका, 18 से 1800 डाल्टन के बीच है, तो वो माइक्रो जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं इनको, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनमें कौन कौन आता है, इनमें आता है अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड जब जुड़ रहे थे, प्रोटीन बन रहा था, तो वो किस में आ रहा था, मैक्रो में। ग्लूकोज जब जुड़ रहे थे तो बन रहा था आपका पॉलीसेकेराइड, तो वो आ रहा था आपका मैक्रो में। फिर आ गए आपके न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड इसमें आ गई, और न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, जिससे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, वो हमारा आता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऐश एनालिसिस, कि हम ऐश एनालिसिस कैसे करके उनको निकालते हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।